अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जनाब सुबह का टाइम था और इतना प्यारा मौसम हुआ था जिसकी कोई हाथ नहीं, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं ना, तो मौसम लाहौर का बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं आज के दिन की बात नहीं करी, 3-4 दिन पहले की बात करी, तो बहुत अच्छा मौसम था। तो मैंने कहा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, बाज़ार चलते हैं। क्योंकि अगर गर्मी हो ना तो बाज़ार जाएँ आप तो नहीं घूमा फिरा नहीं जाता, फिर चीज़ें लेना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो मेरी कोशिश होती है जिस दिन ना ठंडा मौसम हो तो उस दिन जाएँ। तो मौसम अच्छा था, मैंने कहा चलो आओ चलते हैं। तो मैं ज़ैनब और हमज़ा चले गए बाज़ार। अब यहाँ पे पार्क थी तो हमज़ा कहने लगा मैंने पार्क में जाना। मैं कहा वहाँ पे तो नहीं जाना, क्योंकि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है। तो जो करने आए ना वही करके चीज़ें लो और घर चलो, क्योंकि मैं बच्चों को ना लेके बाज़ार नहीं आती, छोटे बच्चों को। तो हमज़ा पहली दफ़ा मेरे साथ आया था क्योंकि उसने स्लीपर लेने थे। तो मैंने कहा चलो आओ तुम्हें ना मैं ले दूँ। तो यहाँ से क्रॉक्स लेने थे उसने, और साथ में लेने थे फ्लीट शूज़ लेने थे, वो लिए। सॉक्स वगैरह ले लें, कुछ क्रॉकरी मैंने लेनी थी घर की जो बेसिक होती हैं, ये कप ग्लास वगैरह, क्योंकि ये इतने टूटते हैं ना। जितनी भी ये चीज़ें ले लें, कप ग्लास हो गए, वो हमेशा ही कोई 15 दिन 20 दिन निकलते हैं तो दोबारा से फिर लेने पड़ते हैं। अगर आपके बच्चे ना तोड़े तो आपकी हेल्पर ज़रूर तोड़ देती हैं बर्तन धोते हुए। तो वो गुस्से में या तोड़ती हैं या पता नहीं उनसे वैसे टूट जाते हैं। अगर मैं खुद धोती हूँ ना तो वो इतने नहीं टूटते, पता नहीं क्यों उनसे टूट जाते हैं। तो वापसी पे फिर बच्चों ने कहा कि कोई खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, गोलगप्पे खाने का दिल चाह रहा है। तो मौसम भी बड़ा प्यारा हुआ, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। हमने लिए गोलगप्पे, साथ में शॉर्मे लिए और साथ में थी फ्राइज़। और मैंने कहा चलो घर चल के खाते हैं, क्योंकि घर में बच्चे सारे घर में ही हैं, तो हम दो जितने आए हुए हैं तो चलो घर जाके खाएंगे। तो सब मिलके, तो इतना मज़े का ये गोलगप्पे थे ना। तो हम जब भी ऑनलाइन मंगवाते हैं ना, इससे मंगवाते हैं। तो यहाँ अगर शॉपिंग करने जाएँ तो इसकी शॉप ना वहीं पे ही है बाज़ार में, मून मार्केट में। तो वहीं से हमने फिर इससे ले लिए थे। घर आए तो क्या अच्छा, मैंने अब गोलगप्पे वगैरह खा लिए, आई थी मैं किचन में बर्तन धोने के लिए। ठीक है, अब मैं बर्तन धोने आई तो मैंने कहा चलो मैं क्यों ना खड़े खड़े ही कोई काम कर लेती हूँ। तो ये ड्रॉ जोन से थे ना, 3 जोन से, आपने ड्रॉ प्लास्टिक के देखे हुए होंगे अक्सर घरों में। तो ये ना मैंने बच्चों के कमरे में रखे हुए थे। तो इन्हें मैंने कहा था कि इसके अंदर ना चार्ट पेपर अपने रख लिया करो, या कोई आप लोगों ने अपने कोई ना टेस्ट पेपर वगैरह हो या कोई फाइल वगैरह ना स्टेशनरी हो तो इसके लिए आप लोग यूज़ कर लो। मैंने इतनी देर रखी रखी इन बच्चों ने नहीं यूज़ की है। तो रोज़ाना मैं कहती रहती थी, नहीं थे करते। इसको मैं उठा के ना किचन में ले आई। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको ना स्पून वगैरह इसमें रख देती हूँ, क्योंकि मेरा जो से है ना ड्रॉ जो से हैं वो सिंक के बिल्कुल पास हैं। तो बच्चे अक्सर जो सा था ना ड्रॉ खोलते थे, अगर स्पून वगैरह लेने आए तो उसको बंद ही नहीं थे करने की ज़हमत करते थे। तो क्या होता था कि पानी अगर सिंक का कोई खोलता था ना तो पानी उस ड्रॉ के अंदर चला जाता था। तो मैंने कहा ये तरीका नहीं ठीक है, तो इस तरह तो ये सारे कैबिनेट हो जाएंगे ख़राब। तो फिर मैंने इनके अंदर ना अच्छे तरीके से सारा कुछ सेट करके रख दिया। स्पून वगैरह रख दी, एक के अंदर रुमाल वगैरह और क्लीनिंग के कपड़े वगैरह रख दिए। तो इस तरह मैंने 3 सेक्शन में ना चीज़ें डिवाइड करके रख दी। किसी में मेजरिंग कप वगैरह रख दिए, तो वो सेट करके रखे। उसके बाद मैंने जो सा सारे बर्तन वगैरह धो लिया। आपको मैंने इतनी इतनी तेज़ तेज़ बर्तन दिखाए लेकिन इतनी तेज़ धुलते नहीं हैं। उसके बाद मैंने फिर जो सा ना चूल्हा वगैरह साफ़ किया, सारी टाइलें सारी किचन की साफ़ कर ली, क्योंकि ये वीक में एक दफ़ा तो मैं ज़रूर टाइल्स वगैरह साफ़ करती हूँ। और ये मैं खुद ही करती हूँ, ये हेल्पर से मैं नहीं करवाती, क्योंकि हमारी जो हेल्पर आती है ना वो सुबह में सिर्फ बर्तन धोने और सफाई करने के लिए आती है, क्लीनिंग करके वो चली जाती है। तो उसके बाद का जो जितना भी काम होता है ना वो मैंने खुद ही करना होता है। और उन्हें जब भी कहना तो वो ऊपर ऊपर से साफ़ कर देती हैं, वैसे अच्छे तरीके से नहीं करती। तो डीप क्लीनिंग जो है ना वो मैं खुद ही कोशिश करती हूँ कि मैं खुद करूँ। तो इस तरह आप एक्टिव भी रहते हैं और आपका जो है ना टाइम भी बहुत अच्छे से गुजर जाता है। तो यहाँ पे मैंने कैबिनेट में ना पहले अच्छे से लिया था साबुन लेमन मैक्स, उसके साथ लगा के ना अच्छे से साफ़ कर लिया। अब उसके बाद ना मेरे पास ना क्लीनर पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो क्लीनर का ना स्प्रे कर देते हैं। 5 मिनट मैंने क्लीनर लगा के छोड़ दिया। उसके बाद मैंने फैब्रिक के साथ नीट एंड क्लीन कर दिया, कपड़े के साथ साफ़ करके। उसके बाद ये थे जनाब चार्ट पेपर बच्चों के। अब बच्चे क्या करते हैं, चार्ट पेपर लेके आते हैं ना, तो इनमें जब लाइंस पड़ जाती हैं ना तो वो इनको यूज़ नहीं करते। वो कहते हैं कि ये हमारे इस्तेमाल के नहीं है, टीचर वगैरह अलाउ नहीं करती। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं अलाउ करती तो मेरे कैबिनेट तो अलाउ करते हैं ना मैं उन्हें कट करके ना तो खुद यूज़ कर लेती हूँ। मैं कहती चलो मेरे पैसों की तो बचत हुई ना। तो मैं इस तरह से फिर कट करती हूँ, कैबिनेट के अंदर बिछा लेती हूँ। मैं कहती हूँ चलो ठीक है, तुम लोगों ने तो नहीं लाने हैं तो फेंकने ही है, तो मेरे क्यों ना इस्तेमाल करूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रे दिखा रही थी। ट्रे जो सी है, मैंने पुरानी कोई भी ट्रे होती है ना वो मैं कैबिनेट में रखती हूँ। उसके ऊपर मैं अचार वाली बोतल होगी, ऑयल वाली बोतल्स हो गई, या स्पाइसेस वगैरह जो भी रखने हो ना, तो इस तरह से रख देती हूँ। इस तरह क्या होता है कि एक तो कैबिनेट जो है ना आपका गंदा नहीं होता, ट्रे सिर्फ और सिर्फ गंदी होती है। ट्रे को आप निकालें, वॉश करें, दोबारा से सारी चीज़ें जार वगैरह रखें और कैबिनेट नीट एंड क्लीन रहता है। वरना क्या होता है कि आपका कैबिनेट जो है ना ऑयल वगैरह के निशान इतने पक्के लग जाते हैं कि उनको साफ़ करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लीनिंग से फिर लोग भागते हैं। तो इस तरह छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिससे क्या होता है कि क्लीनिंग करने में आसानी हो जाती है। तो साथ ही मैंने कहा चलो लगते हाथ जनाब ओवन को भी साफ़ कर देती हूँ। ओवन को साफ़ किया, उसका फैब्रिक ऊपर से मैंने जो सा था ना वो क्लीन किया। फिर मैंने ना ये जो सा आप कवर देख रहे हैं ये मैंने खुद स्टिच किया हुआ है।
तो ये मैंने ओवन का फिर कवर बिछा दिया था, एक कवर उतार दिया, दूसरा मैंने बिछा दिया। इसकी पॉकेट्स भी मैंने बनाई हुई हैं, तो ये मैंने देखा था यूट्यूब से ही वीडियो देखी थी ना, तो वहाँ से देख के फिर मैंने इस तरह से, मेरे पास फैब्रिक पड़ा हुआ था तो मैंने उसका फिर बनाया था। अब मैं अगर कोई और नया बनाऊँगी ना तो फिर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। अभी मेरे पास 3-4 पड़े हुए हैं, वैसे हो सकता है कि शायद के किसी वीडियो में मैं जो उनसे स्टिच करे हुए पड़े हुए हैं ना, वो मैं आपके साथ शायद के शेयर करूं। तो यहाँ पे जनाब मैंने सारा काउंटर टॉप वगैरह भी क्लीन कर लिया और साथ में फ्रिज वगैरह को भी अच्छे से सारा क्लीन कर लिया। बारी आ गई थी फ्लोर की। फ्लोर पे मैंने क्या किया, सरफ डाला, गर्म पानी का एक सॉसपैन फेंका और उसके बाद मैंने ब्रश के साथ अच्छे से इसको मल लिया। कोई केमिकल यूज़ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप देखें कि सारी मैल चिकनाई जितनी भी थी ना, गंदगी वगैरह, वो सारी की सारी अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन हो गया। तो मेरी अम्मी ऐसे किया करती थी कि बॉयल पानी जो उनसे आता था ना, स्लैब वगैरह भी किचन की जो होती थी वो इसी तरह ही साफ़ करती थी। और किचन में फर्श हो गया, चूल्हा हो गया, और हालांकि वो स्पून वगैरह भी जितने थे ना, पहले तो स्टील के बर्तन ही लोग इस्तेमाल करते थे, तो वो सारी चीज़ें जो उनकी ना एक बड़ी पतीली लेती थी और गर्म पानी करके ना, तो सारे बर्तन एक दफ़ा उसके अंदर से ज़रूर धो के निकाला करती थी। तो अब तो खैर गीज़र ज़्यादा चलते हैं, तो गीज़रों से ही हम लोग काम इस तरह से कर लेते हैं। तो हमने गीज़र ना ऑन कर दिया हुआ, हमने हो गया सुबह कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। तो जनाब क्लीनिंग के बाद ना मेरा इरादा था कि ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसमें बहुत कम टाइम लगे और मैं जल्दी जल्दी से बना लूँ। मेरा इरादा था कि दाल चावल बनाते हैं तो या आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं, तो वो ज़रा जल्दी बन जाती है। तो बच्चे कहने लगे नहीं जी हमने तो ये खानी है। तो हस्बैंड का ऐसा करो कि मिक्स वेजिटेबल बना लो। तो मैं कहा चलो जी, अब आ गई ना सब्ज़ी। तो मिक्स वेजिटेबल में आपको पता है कितना टाइम लगता है, और मैंने अकेली ने ही ये सारी बनाई थी और मुझे ही बनानी पड़ती है क्योंकि बच्चे तो ऐसे काम कोई करते नहीं हैं आपके। तो यहाँ पर जनाब सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, उसके बाद प्याज डाल दिया, प्याज को फ्राई किया, उसके बाद लहसुन अदरक हरी मिर्चें ग्राइंड की हुई वो ऐड की, उसको हल्का सा स्टार फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें जो से वेजिटेबल मिक्स डाल दी, उसको स्टार फ्राई किया, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी बेसिक मसाले, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, खुश धनिया पाउडर और हल्दी है। इनको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। और ये कुक होते रहेंगे। तो उतनी देर हम आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदेंगे 5 मिनट, वो भी रेस्ट के दे गए हैं। उसको रेस्ट देने के बाद अच्छा टमाटर का, सॉरी मैं कहना भूल गई, टमाटर भी ऐड किए वीडियो ज़रा लेट चली थी इसकी। तो इसको कवर करके रख दिया। अब मैंने कहा कि चलो रोटियां भी बना लेते हैं। अच्छा मैंने इसके साथ ना बनाई थी रोटियां चोपड़ी हुई मक्खन वाली। आप इसके साथ मक्खन वाली रोटी चोपड़ी हुई हो, या देसी घी वाली चोपड़ी हुई हो, या इसके साथ पराठा हो सिंपल घी या ऑयल का, तो ये तीनों चीज़ों के साथ ये मिक्स वेजिटेबल बड़ी मज़े की लगती हैं। तो हमने तो है मक्खन वाली खाई थी देसी स्टाइल में। मैंने बनाई रोटी, उसके ऊपर मक्खन के साथ चोपड़ा, उसके ऊपर सेंटर में डाला सालन। मैंने कहा यूँ देसी तरीके से खाओ। तो बच्चों ने खाया, बड़ा मज़ा आया, और मैंने खुद भी ऐसे ही खाया था। तो साथ साथ मैंने कहा गर्मा गर्म खाते जाओ। तो मैं इसी तरह ही हमेशा करती हूँ कि बच्चों को गर्म गर्म खाना ही देती हूँ। जैसे ही मैं बनाती जाती हूँ ना, वैसे वैसे आवाज़ें देती जाऊँगी, आज जो भी तुम्हारा खाना बन गया, तुम्हारा बन गया, अपनी अपनी प्लेट पकड़ते जाओ और लेके जाते जाओ। तो वो एक लंबी लाइन लगी हुई होती है, ये कैमरे के पीछे की लाइन होती है जो आपको नज़र नहीं आती, कि सारे बारी का अपनी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारी बारी कब आने वाली है। तो अक्सर फिर कभी तो कोई मोबाइल में लगा होता है, तो मैं उन्हें आवाज़ें देती हुई थक जाती हूँ, आज अपनी प्लेट ले जाओ, सुन क्यों नहीं रहे। तो ये जनाब लास्ट सब्ज़ी जो बची है, ये मेरी अब बारी आ गई खाना खाने की, और मैं खाना खाती हूँ। और आपसे मिलेंगे आप कल। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।